जशपुर की इस खबर से पहले त्योहार के दिन एक और दिल दहला देने वाली खबर भी आई थी, और यह खबर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, दिल्ली के बॉर्डर सिंगू बॉर्डर से आई, जहां किसान पिछले 11 महीने से धरना देकर बैठे हैं। सिंगू बॉर्डर पर बेअदबी का आरोप लगाकर एक अनुसूचित जाति के युवक का पहले एक हाथ काटा गया, फिर एक पैर काटा गया और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना किसानों के मंच के बिल्कुल पास हुई थी, लेकिन किसान नेताओं ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं एक शख्स सरबजीत सिंह ने पुलिस के सामने देर शाम को आत्मसमर्पण कर दिया। सरबजीत ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सरबजीत निहंग सिख है। तस्वीरें ऐसी कि हम दिखा भी नहीं सकते। ऐसी तालिबानी सजा कि सुनकर कलेजा कांप जाए। हाथ पैर काटकर धरना स्थल के बाहर टांग दिया गया। मामला बढ़ने पर निहंग सरबजीत सिंह नाम के शख्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और लखबीर की हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया है। 35 साल का लखबीर पंजाब के तरन तारण जिले के चीमाफुर्द गांव का रहने वाला था। लखबीर अनुसूचित जाति का युवक था, मजदूरी करता था। कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पे पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरन तारण का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है और हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 IPC में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह 3:30 बजे हत्या हुई और उसे 5 बजे सूचना दी गई। मौके पर पहुंचने पर उन्हें बैरिकेड से लटका शव मिला। युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, बलात्कार, हत्या, वैश्यवृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर यह सब हुआ है। अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या। आखिर हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर ये अराजकता करने वाले लोग कौन हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? मामला उछलने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। वहीं सवाल तो प्रदर्शन के आयोजकों पर उठ ही रहे हैं। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कानून व्यवस्था के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो की जाए। किसान जत्थेबंदियों को भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए और उनको भी अपने वहाँ के जो जहाँ पे उनके प्रोटेस्ट साइट्स हैं उनके ऊपर उनकी भी विजिलेंस होनी चाहिए। उनका भी जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसा घटना, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शरारत भी करने के रहते हैं। अभी इस घटना के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कौन थे, क्या कारण रहा। युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगाया गया। मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे मामले की गंभीर, तुरंत, समयबद्ध जांच होनी चाहिए। हिंसा का स्थान कहीं भी इस देश में, संविधान पे चलता है यह देश, नियम कानूनों पर चलता है यह देश, हिंसा का स्थान नहीं है। जिस प्रकार के लोग वहाँ हैं उनको समाज के सामने आकर यह बात बताना पड़ेगा कि वो किसकी लाश है, कैसे लाश वहाँ आई, किसकी हत्या की गई। मंच उनका है, मंच के पास हुए हैं, 24 घंटे वे रहते हैं कि जवाब और कौन देगा। राकेश टिकैत अनैतिकता के प्रतीक बन गए हैं और राकेश टिकैत और उनके जैसे लोग इस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, समाज में स्थायित्व का, समाज में सद्भावना का, किसानों की प्रगति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कहा जा रहा है। आरोप लग रहा है युवक को पैसे देकर बेअदबी के लिए भेजा गया। वहीं परिवार कह रहा है युवक को बरगला कर लाया गया था। ये मेरा हुई अभी ये शायद सी वो जितने शायद दी है ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। सवाल यही है कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत देश में आखिर किसे है? उस पर भी ऐसी तालिबानी हरकत जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या यहाँ जंगल राज चल रहा है?
किसानों के धरने की जगह पर एक युवक की बेरहमी से सरेआम हत्या हो जाती है। वो जगह जहां सैकड़ों किसान मौजूद हैं, लेकिन पीड़ित की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। ये बात हैरान करने वाली है। किसान आंदोलन पर आरोप अब लग रहे हैं तो किसान इसे अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। 11 महीने से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन ये पहला विवाद नहीं है जो इस आंदोलन के साथ आकर चिपका है। आपको कुछ विवाद याद दिला दें। 26 जनवरी की घटना तो किसी को भूली नहीं होगी, जब किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जमकर हिंसा का तांडव हुआ था। इसी दिन किसान लाल किले पर पहुंच गए थे और उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। अप्रैल में पश्चिम बंगाल से आई महिला से रेप के आरोप लगे थे। ये घटना टीकरी बॉर्डर पर हुई थी। ये महिला इस आंदोलन में हिस्सा लेने आई थी और बाद में इसकी मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। जून में ही टीकरी बॉर्डर पर एक शख्स का जला हुआ शव मिला था। इसके परिवार वालों ने भी किसानों पर जला देने का आरोप लगाया था। कोरोना काल में किसान आंदोलन जारी रखने पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ। किसान अड़े हुए थे कि हम कोरोना के खौफ से नहीं पीछे हटने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।